हम स्पेस रिसर्च पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं जब ज़मीन पर इतने ज़्यादा मसाइल हैं। यहाँ पे गुर्बत है, तालीम की कमी है, सेहत के मसाइल हैं और माहौलियाती तब्दीलियाँ भी एक अहम मसला है। मगर हम इन मसाइल को हल करने के बजाय स्पेस रिसर्च पर अरबों डॉलर्स क्यों खर्च कर रहे हैं। चूँकि स्पेस रिसर्च में नासा एक अहम इदारा समझा जाता है, तो हम नासा की मिसाल लेकर चलते हैं। अमेरिका के सालाना बजट का 60% उनके सोशल प्रोग्राम्स पर खर्च होता है, 16% उनकी आर्मी पर खर्च होता है और अमेरिकी बजट का सिर्फ 0.4% नासा पर खर्च होता है। अब इस 0.4% बजट से जो नासा रिसर्च कर रही है, उससे फायदा क्या होता है। इंसानों के पास कुदरती तौर पर कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं है जिसकी मदद से वो स्पेस में जा सकें, मगर इंसान ने अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई जिसकी मदद से वो स्पेस में जाने के काबिल हो गया। लेकिन स्पेस में जाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, उन्होंने जमीन पर रहने वाले इंसानों की जिंदगी भी आसान कर दी। स्पेस रिसर्च की वजह से ही जीपीएस की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और जिसने इंसानों की जिंदगी को आसान कर दिया है। और फिर जीपीएस टेक्नोलॉजी बहुत से स्टार्टअप्स की बैकबोन भी है, लाइक करीम एंड उबर। स्पेस रिसर्च की वजह से मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। स्पेस रिसर्च की वजह से जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, उनकी मदद से बीमारियों का इलाज आसान हो गया और अब इंसानी ज़िंदगी के लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है। तो अगर स्पेस रिसर्च ना होती तो शायद हम इन तमाम टेक्नोलॉजी से आज महरूम होते। माजी में ज़मीन पर बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉयड टकरा चुके हैं, जिनकी वजह से बहुत सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। हम इस इम्कान को अभी भी रद्द नहीं कर सकते कि शायद फिर कोई बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन की सतह से टकराए और ज़मीन पर रहने वाले जानदारों को ख़त्म कर दे। इसलिए इंसान अब इस कोशिश में है कि मार्स या किसी और सियारे पर इंसानी कॉलोनीज आबाद की जाएं, ताकि इस किस्म के किसी भी वाक़े के बाद इंसानी नस्ल जारी रह सके। जैसे जैसे ज़मीन पर आबादी बढ़ रही है, नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। चूंकि ज्यादा आबादी को ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादा माइनिंग भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इंसानी और माहौलियाती मसाइल जन्म लेते हैं। स्पेस रिसर्च की वजह से साइंसदान अब इस कोशिश में हैं कि किसी एस्ट्रॉयड पर पाए जाने वाले मिनरल्स को माइन किया जाए और जमीन पर रहने वाले इंसानों की जिंदगी को बेहतर किया जा सके। साइंसदानों ने खला में एक सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम SMAP है। अब ये सैटेलाइट करता क्या है? असल में ये सैटेलाइट जमीन के गर्द चक्कर लगाते हुए सोयल मॉइस्चर लेवल मेजर करता है। सोयल का मॉइस्चर लेवल मालूम होने पर हम ड्रॉट्स, फ्लड्स और क्रॉप यील्ड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इससे हमारी एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई है और इस रिसर्च को इस्तेमाल करते हुए अब अफ्रीका के उन इलाकों में भी फसलें उगाई जा रही हैं जहां पहले कुछ नहीं उगता था। हम इंसान बुनियादी तौर पर एक्सप्लोरर हैं और हम ये आज से नहीं कर रहे, हम ये काम सदियों से कर रहे हैं। हम इंसान अपनी लिमिट्स को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, नए से नया इल्म हासिल कर रहे हैं और हमारी ये जुस्तजू कभी रुकने वाली नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ऑफकोर्स कर ही दें। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप ट्राइकोर गेमिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।